नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो हाय, आप लोग कैसे हो? आज के इस वीडियो में बात करने वाले आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में, इस आईपीओ का डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ में पैसा लगाना सही है या नहीं, इसका पूरा डिटेल्स के बारे में। तो देखो, मैंने कहा है कि जो पैसा डबल करने वाला आईपीओ, तो अगर हम लोग इस पैसे, अगर आप पूछो कि जो आरबीजेड है इस पर आपको कितना तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूं, आपको ये एक लॉट पे, ठीक है, एक लॉट पे आपको ये कम से कम, एक लॉट पे ये कम से कम आपको 50 से 60% तक का लिस्टिंग एंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये भी अप्रॉक्स है, आपको यही देखने को मिलेगा। इसका जो ऑफिशियल कुछ भी डाटा अनाउंस नहीं हुआ है, जस्ट ये आईपीओ अभी लॉन्च किया गया है। तो चलिए मैं आपको आगे डिटेल्स कर करके समझाता हूँ क्या कैसा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें आईपीओ के डेट, तो आईपीओ का डेट अभी तक आया नहीं है, जैसे कि बताया, क्लोजिंग भी आया नहीं है, लिस्टिंग भी नहीं आया है। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड कितना होने वाला है? प्राइस बैंड 300 से लेकर 500 के अंदर होने वाला है। यानी कि आपका एक लॉट पे कम से कम 70 से देखो 80 शेयर होंगे। ठीक है, एक लॉट पे आपका 70 से 80 शेयर हो सकता है। लॉट साइज भी बता दिया। उसके बाद टोटल इशू, तो टोटल इशू मतलब आईपीओ कितना करोड़ का आने वाला है, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो अभी भी ये अनाउंस किया गया नहीं है कि आईपीओ का जो फ्रेश इशू, टोटल इशू कितना है, वो बताया नहीं गया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इशू है, यहाँ पर फ्रेश इशू ही दिखा रहा है, सिर्फ ऑफर फॉर सेल नहीं है। देखो, जो ऑफर फॉर सेल है ना, यहाँ पर वो नहीं है, ओएफएस। इसका मतलब कंपनी जो भी पैसा आईपीओ पे लाएगी वो पूरा फ्रेश इशू पे लाएगी। ये कंपनी के लिए एक बहुत ही आप लोग पॉजिटिव नोट बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो, इशू टाइप बुक बिल्ड फ्री इशू कहाँ पर लिस्ट होगा? ये तो मेन बोर्ड आईपीओ है, दैट्स वाई ये बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। ठीक है, आप अगर जो एसएमई आईपीओ देखोगे, तो एसएमई आईपीओ बीएससी एसएमई में लिस्ट होता है, या फिर एनएससी एसएमई में लिस्ट होता है, दोनों पर बहुत कम ही होता है। तो अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो देखो, कैटेगरी में सबसे पहले आ जाता है क्यूआईबी। क्यूआईबी को मिल रहा है 50%। ये जो क्यूआईबी है और एंकर इन्वेस्टर, क्यूआईबी एंकर इन्वेस्टर को मिल रहा है 50%। अब बात करते हैं रिटेल की। रिटेल के तो पक्का सब आईपीओ में रहता है 35%, किसी किसी में 15% रहता है, लेकिन बहुत कम। तो यहाँ पर रिटेल में है 35%। और जो एचएनआई है, एचएनआई यानी कि स्मॉल और बिग एचएनआई दोनों को मिलाकर मिल रहा है 15%। आपस में भाग कर लेना 7.5 करके, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो अगर बात करें कंपनी की डिटेल्स की, तो देखो, कंपनी इंटरप्ट हुई थी 2008 में। कंपनी एक जो गोल्ड मैन्युफैक्चर, जो स्पेशलिटी है कंपनी का, वो जो एंटिक डिज़ाइन बनाती है, इसलिए कंपनी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एंटिक डिज़ाइन बनाती है। तो देखो, ये विनरेज एंटिक गोल्ड ज्वेलरी, ये जो ज्वेलरी है ना, विथ फीचर्स जदुई, मीना एंड कुंदन वर्क, ये बहुत ही अच्छा अच्छा जो डिज़ाइन बनाती है। और अगर हम लोग बात करें, देखो, जो ज्वेलर्स लोकेटेड अक्रॉस 19 स्टेट, ये जो ज्वेलर है ना आरबीजेड, ये जो 19 स्टेट पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 19 स्टेट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 19 स्टेट एंड 72 सिटीज़ इन इंडिया, यानी कि आपको 72 सिटी और 19 राज्य। ठीक है, 72 सिटी और 19 स्टेट पे आपको ये आरबीजेड जो इसका जो कंपनी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा जो कंपनी है। और इसका जो शोरूम है, ये अंडर, देखो, ये जो शोरूम है ये किसके अंडर आता है, किस ब्रांड के? तो ये आ जाता है हारी जवरी। ठीक है, हारी जवरी की जो इसके अंडर आ जाता है ये ब्रांड, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो देखो, आगे हम लोग बात करें इसके फाइनेंशियल की। तो देखो, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। तो 2021 में इसका एसेट था 123 करोड़, 2022 में इसका एसेट हो गया 154 करोड़, और 2023 में इसका एसेट हो गया 206 करोड़। लगातार इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो देखो, 2021 में इसका रेवेन्यू था 289 करोड़, 2022 में इसका रेवेन्यू थोड़ा सा घट गया, 252 करोड़ हो गया, थोड़ा सा घट गया 30 करोड़ के आसपास। और 2023 में इसने फिर से जो गेन किया 252 से, और पूरा सेम 2021 में जितना रेवेन्यू था 2023 पे, यानी कि 21 वाला रेवेन्यू और 23 वाला रेवेन्यू सेम है। ठीक है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है रेवेन्यू के अंदर। अब हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो देखो, 2021 में इनका जो प्रॉफिट हुआ था टैक्स के बाद, ये 9 करोड़ हुआ था। 2022 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 करोड़ हुआ था, और 2023 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 करोड़ हुआ है। देखो, रेवेन्यू सेम है, लेकिन जो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया है 3 टाइम्स। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट जो नेटवर्थ की। तो देखो, नेटवर्थ 2021 में था 55 करोड़, 2022 पे हो गया 70 करोड़। ठीक है, देखो, 2022 पे हो गया 55 से 70 करोड़, और 2023 पे हो गया 70 से 92 करोड़। ये भी लगातार आपको इंक्रीज ही देखने को मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं सरप्लस की।
तो देखो जो रिजर्व मनी है कंपनी के पास 51 करोड़ था 2021 पे, 2022 पे हो गया 65 करोड़, यानी कि 14 करोड़ का गेन किया। और 2023 पे कंपनी के पास 61 करोड़, यानी कि 2022 के मुकाबले 4 करोड़ कम है कंपनी के पास रिजर्व मनी। ठीक है, अब बात करते हैं बोरोइंग की। तो देखो कंपनी का जो बोरोइंग है जो 2021 पे था, कंपनी का 2021 पे जो बोरोइंग था वो कितना था, तो वो था अप्रॉक्स 55 करोड़ 2021। ठीक है, 2021 पे कंपनी का बोरोइंग था। देखो ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो रुको। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो 2021 पे कंपनी का जो बोरोइंग था वो 55 करोड़ था। 2022 पे कंपनी का जो बोरोइंग था अप्रॉक्स 60 करोड़ था। और 2023 पे जो कंपनी का बोरोइंग है ये 95 करोड़ है। मतलब जो बोरोइंग भी लगातार इंक्रीज ही करता गया है। ठीक है, तो देखो अगर कंपनी अच्छा हो, फंडामेंटल अच्छा हो, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रहा है, तो जो बोरोइंग का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट करके भी बोरोइंग जो निकाल सकती है उसको चुकता कर सकता है अगर प्रॉफिट में हो। ठीक है, वो लोग धीरे धीरे प्रॉफिट करते करते यहाँ थोड़ा दिया, यहाँ थोड़ा दिया, यहाँ थोड़ा दिया करके निकल सकता है अगर कंपनी अच्छा हो तो आप जैसे गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में के स्टॉक पे देखोगे तो उनका बोरोइंग बहुत रहता है, क्योंकि वो बड़ा काम करते हैं और लोन भी उन्हें ज़्यादा मिलता है। और वो जो काम करते हैं ना, जो बोरोइंग होता है वो जब भी चाहे प्रॉफिट से निकाल कर वो चुकता कर सकता है। इसलिए कंपनी को बैंक लोन भी देता है, क्योंकि वो लोन के काबिल होते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर अगर बात करें आरओई की, 27% है आरओई सी है सेम। ठीक है, और डेप पर इक्विटी है 1.02 ईपीएस अर्निंग पर शेयर है ₹7.44। ठीक है, RONW है 20 अप्रॉक्स। तो देखो आज के वीडियो में ना आपको टोटल बता दिया कंपनी के बारे में। कंपनी का कुछ भी डेट अनाउंस तो नहीं हुआ है ऑफिशियल, तो इसके लिए अभी तक जो मैंने डेट का अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये दिसंबर के आने का बहुत ही चांस है अप्रॉक्स। तो देखो कब आता है ये भगवान भरोसा, आना तो चाहिए दिसंबर में। अगर कोई कुछ किया या कुछ आगे पीछू हो गया डेट तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इसका जो आईपीओ कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। और इसका आपका एक लॉट पे 50 से 60 70 तक का प्रॉफिट भी हो सकता है अप्रॉक्स। ठीक है, आईपीओ का सब ऑफिशियल आने दो, उसके बाद मैं आपको टोटल बता दूंगा। और ऐसे तो ये आईपीओ बहुत ही अच्छा है, और हमें तो पता चलेगा जो सब्सक्रिप्शन और जीएमपी देखकर ही कि आईपीओ कैसा है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।